दोस्तों, मैं उमेश कुमार सिंह सीतामढ़ी से। आज मैं आपको बथनाहा सीडीपीओ रीमा कुमारी के षड्यंत्र के विषय में बताने जा रहा हूं कि वह किस प्रकार बथनाहा प्रखंड में जब ज्वाइन की है तो किस प्रकार का षड्यंत्र रचती आ रही है। और उनके विषय में कहा जाता है कि जहां जहां गई है वहां इसी तरह से किया। हर जगह जाकर जहां जिस भी परियोजना में वो गई उस परियोजना को उन्होंने तबाह कर दिया। और बथनाहा में आने के बाद बथनाहा आई, जिस दिन बथनाहा रीमा कुमारी बथनाहा में आती हैं, और डाटा ऑपरेटर भी नया नया बथनाहा में आया, कृष्णा कुमार। आपको मैं बता दूं कि बथनाहा में जो ही इन दोनों का एंट्री होता है, ज्वाइन करते हैं, उसके बाद सबसे पहले कृष्णा कुमार एक मटियार पंचायत के केंद्र संख्या 214 के शिविका पति हैं रामबाबू दास, उनको, और केंद्र संख्या 220 बखरी पंचायत के उसके शिविका पति है दिग्विजय कुमार। इस दोनों को बोलती है, कृष्णा कुमार बोल रहा है कि इस दोनों का विकेट गिर जाएगा, यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, और हमको विधि शाखा से बात हो गई है, देखा जाए। और यह बोला क्यों? उस दोनों केस में केंद्र संख्या 220 का और 214 का, दोनों केस में डीएम साहब के यहाँ सुनवाई चल रहा है, केस चल रहा है दोनों केंद्र पर। और डीएम साहब के यहाँ से आम सभा पंजी की मांग की गई थी, और उस आम सभा पंजी को भेजने के लिए और ऑर्डर कराने के लिए इसने जो है सो 1.5 लाख रुपए की मांग किया। या मैं नहीं कहता, उन्होंने जो आवेदन दिया है उस आवेदन के माध्यम से रामबाबू दास से 1.5 लाख रुपए की मांग किया। और इसके लिए रामबाबू दास ने आवेदन भी दिया। रामबाबू दास ने पहला आवेदन 12/8/2023 को, पहला आवेदन 12/8/2023 को उन्होंने आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने लिखा, आंगनबाड़ी अपील बात संख्या 8221 में आदेश करवाने के लिए बाल विकास परियोजना के डाटा ऑपरेटर कृष्णा कुमार द्वारा 1.5 लाख रुपए रिश्वत मांगने के संबंध में उन्होंने आवेदन दिया। इस आवेदन की प्रतिलिपि उन्होंने डीपीओ और सीडीपीओ को दिया। या उस आवेदन की प्रतिलिपि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी डीपीओ और सीडीपीओ को दिया। जब वो सीडीपीओ को यह प्रतिवेदन रिसीव कराने जा रहे हैं, तब तक कृष्णा कुमार को यह खबर है कि हमको वह व्यक्ति डीपीओ में डीएम के यहाँ इस तरह का आवेदन दिया। जो ही पहुंचे सीडीपीओ के सामने कृष्णा कुमार इनको काफी गाली गुप्ता दिया और जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद जिस मैटर को सीडीपीओ द्वारा बैठाकर लोगों के बीच 5, 7, 10 लोग थे, उस बीच में उस मैटर को समाप्त किया गया। उसके बाद डीपीओ या सीडीपीओ रीमा कुमारी रामबाबू जी पर जब यह जांच जाता है, डीएम साहब का जांच जाता है विधि शाखा में, विधि शाखा से जाता है डीपीओ, यहाँ डीपीओ से सीडीपीओ को मिलता है, तो रीमा कुमारी उसके बाद रामबाबू दास पर दबाव बनाने लगती है कि आप इस पिटीशन को वापस ले लो और बात खत्म करो। अगर आप वापस नहीं लेते हैं, जब इन्होंने वापस नहीं लिया, तब रीमा कुमारी बोलने लगती है कि अगर आपने वापस नहीं लिया तो मैं आपको चयन मुक्त करवा दूंगी, आप जो है सो वापस लो, नहीं तो आपको चयन मुक्त करवा दूंगी। इसके लिए रामबाबू दास ने 12/8/2023 को फिर से एक आवेदन डीएम साहब के दिया। उसके बाद क्या होता है कि फिर भी वह बात मानने को मतलब इन्होंने आम सभा अपना आवेदन वापस नहीं लिया। तब वह क्या करते कि 15/8 के डेट में
एक आवेदन इन्हीं पर जो पहले से एक सेविका सहायिका का पति था, जो सहायिका उसमें के आवेदिका थी सहायिका पद के, उसके पति ने गणेश राम के माध्यम से क्या किया, राम बाबू दास पर SC/ST थाना में एक आवेदन दिलवा दिया। SC/ST थाना में आवेदन दिलवाया, वहां जांच होने के बाद वहां लगा कि भाई यह गलत केस है, थाना प्रभारी ने FIR नहीं किया। तब क्या किया इन्होंने, CDPO ने, कि राम बाबू दास के सेंटर पर केंद्र 214 पर इन्होंने उसी से क्या कहते हैं, गणेश राम से एक सूचना का अधिकार लगवा दिया और सूचना के अधिकार में कुछ चीज मांग दिया। सूचना के अधिकार में उन्होंने मांगा जिसकी कॉपी CDPO के द्वारा एक चिट्ठी बना करके, चिट्ठी पत्र के माध्यम से भेजा गया। उस पत्र को जरा मैं पढ़ के सुना देता हूँ। प्रेषक लोक सूचना पदाधिकारी सह बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बथनार सीतामढ़ी, प्रेषित श्रीमती रेखा देवी, आंगनबाड़ी सेविका, केंद्र संख्या 214, पंचायत मटियार कला, प्रखंड बथना। विषय सूचना के अधिकार 2005 के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि सूचक श्री गणेश राम पिता विजय राम, ग्राम पोस्ट मटियार काला, थाना सहियारा, प्रखंड बथनार, जिला सीतामढ़ी के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रपत्र क में भरकर सूचना की मांग की गई, जिसकी छाया प्रति संलग्न है। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि मांगी गई सूचना आपके केंद्र संचालन से संबंधित है। उक्त सूचना से संबंधित मांगी गई बिंदुवार सूचना पत्र प्राप्ति के 3 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, ताकि सूचक को ससमय सूचना दिया जा सके। और सूचना में इनसे मांगा गया है TR4 पंजी, खाद्यान्न पंजी, वर्ष 2023 का पोशाक राशि का वितरण पंजी और किसके मकान में केंद्र चलता है, यह चीज इन्होंने मांगा। जब यहां से भी इनका काम नहीं चला, तब इन्होंने क्या किया कि DPO कंचन कुमारी गिरी को मिला करके, और तब इनका जो एक आवेदन तो 82-21वां चल रहा है, जिसमें DM साहब सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने आम सभा पंजी मंगवाया है। जो भी आपत्ति इनके वकील द्वारा लगाया गया था, पहले से लगाया जा रहा है, उसके लिए आम सभा पंजी मंगाया गया है। प्रखंड से कुछ कागजात मांगा गया है, उसकी सुनवाई वहां हो रही है। लेकिन यह DPO क्या करती है, एक दूसरा केस सेम नेचर का एक केस जो है सो DPO यहाँ भी फाइल किया गया था, जो केस पेंडिंग था, 21 से ही पेंडिंग था, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अचानक उस केस को खुलवा करके, और उसमें 2 तारीख चला, जिसमें राम बाबू दास जी के वकील साहब ने कहा कि साहब DPO मैडम को कि सेम नेचर का केस, सेम केस DM साहब के यहाँ चल रहा है, वह सुनवाई में है, इसलिए इसको स्थगित कर दिया जाए। DM साहब का जो फैसला होगा मंजूर होगा। लेकिन यह क्या की, या तो चूंकि यह मेल था, एक क्या कहते हैं, एक साजिश था, उसमें डाटा ऑपरेटर कृष्णा कुमार, CDPO रीमा कुमारी, एक प्रभु जी हैं, बड़ा बाबू, सांख्यिकी के बड़ा बाबू है, वही केस के फाइल को डील कर रहे हैं, प्रभु जी और DPO कंचन कुमारी गिरी। इस चारों ने मिलकर एक ऐसा साजिश रचा कि मात्र 2 डेट वह चलता है, तीसरे डेट को उस केस को ऑर्डर में ले लिया जाता है, और तीसरे डेट को उस केस में ऑर्डर 12 तारीख को ऑर्डर में जाता है। 14 तारीख को राम बाबू दास जी अपना डॉक्यूमेंट वगैरह जो सबूत सब था वो दाखिल किए, जो भाई इसको आप जमा कीजिए। और उस समय तक इनको कोई खबर नहीं है, 14 तारीख तक, कि यह केस डिस्पोजल हो गया, और उस केस को 13 तारीख के डेट में ही ऑर्डर पास कर दिया जाता है। यानी कि वह पहले से ऑर्डर लिखा पढ़ा पहले से तैयार था, टाइप होकर तैयार था, सीधे 13 तारीख को DPO साइन की और इनके चयन को तोड़ दिया जाता है। अब आप सोचिए, मैं सीतामढ़ी जिला वासियों से कहना चाहता हूं कि यह पदाधिकारी किस तरह से पैसा जो नहीं देता है उसको यह टॉर्चर करती है, प्रताड़ित करती है, और उससे जबरदस्ती पैसा लेने का प्रयास करती है। और जो पैसा नहीं देता है उसको ऐसे ही चैन तोड़ा जाता है। ऐसा एक मामला नहीं है, जब सीतामढ़ी जिला में 19 में जो बहाली हुई उस समय से अभी तक देखेंगे तो ऐसा सैकड़ों मामला है जो पैसा लेकर के नहीं दिया गया, सीतामढ़ी जिला को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। और यह रीमा कुमारी जो है, यह रक्सौल में भी ऐसा ही की,
रक्सौल में भी इनका जो स्थिति काफी विवाद में रही, उजियारपुर में विवाद में रही, नानपुर में विवाद में रही, जहां जहां ही गई है वहां ही विवाद खड़ा की है। इनका काम ही है वहां जाना, सेविका को उसीलना, ही पदाधिकारी नहीं है। यह सीतामढ़ी जिला में एक वसूली गैंग चल रहा है। यह बाल विकास परियोजना जो है यह वसूली गैंग का एक समूह है, जो यह क्या करता है कि सेविका सबसे जबरदस्ती पैसा लिया जाता है और जो नहीं देता है उसको इसी तरह से तोड़ मोड़ करके उसके चयन को रद्द किया जाता है, तरह तरह के आवेदन से उसको प्रताड़ित किया जाता है। यही खेल चल रहा है सीतामढ़ी जिला में। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा, ICDS के डायरेक्टर साहब से कहना चाहूंगा, प्रधान सचिव महोदय से कहना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे पदाधिकारी, क्या उनको यहाँ रहने का अधिकार है, इस पद पर रहने का अधिकार है जो एक प्रखंड लेवल का पद है? ये लोग सरकार और समाज, ऐसे ऐसे लोग सरकार और समाज दोनों के लिए घातक है। सरकार के लिए भी घातक है और समाज के लिए भी घातक है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा, मैंने तो बहुत सारे वीडियो बनाए, कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। उल्टा मुझे यह भी पता चल रहा है कि ऐसे DPO रीमा कुमारी, DPO जो है सो ये सारी मिल करके, कंचन कुमारी गिरी, ये सब मिलकर मुझ पर FIR करवाने के फिराक में है, मुझको जेल भेजने के फिराक में। यह जो मैं दिन रात आवाज उठा रहा हूँ तो मुझे ऐसा पता चला है कि यह सब FIR करके जेल भेजने के फिराक में है। कभी किसी भी समय मैं जेल में जा सकता हूं, मुझे जेल भेजा जा सकता है, तरह तरह से मुझे प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि मैंने भी यह आवेदन चारों तरफ दिया है जो मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या इस तरह से ऐसे पदाधिकारी को यहाँ रहने का अधिकार है, इस पद पर रहने का अधिकार है? यह सिर्फ वसूली गैंग चलाती है। इनके संपत्ति की जांच की जाए। रीमा कुमारी का जैसा मुझे पता चला है कि मुजफ्फरपुर में 7 से 8 करोड़ का इनका मकान है। 7 से 8 करोड़ का इनका मकान है। बहुत बड़े आलीशान बिल्डिंग इन्होंने बनाया है। कहां से इतना पैसा आता है? वसूली होता है, लूटा जाता है जिला को। और मैं जिला वासियों से भी कहना चाहूंगा कि सजग रहे, सतर्क रहे। ऐसे ऐसे पदाधिकारी आपके यहाँ लूट लेते हैं, आपका जिला लूटा रहा है। सीतामढ़ी जिला लूटा रहा है और ऐसे ऐसे पदाधिकारी लूट रहे हैं। धन्यवाद।